Narayana students, welcome back to your food production class. Today I am going to start part A, that is the employability skill. और आज हम इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, that is self management skills. सो हम देखते हैं कि आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले हम ये जानेंगे what is self management, how we can manage it. Okay, so let's see that. So self management, which is also referred to as self-control or self-regulation. So it is the ability to regulate one's emotions, thoughts and behavior effectively in different situations. So this includes motivating oneself and setting and working towards personal and academic goals. So with this skill, students with a strong self-management skills are able to do different activities effectively, including managing their timelines, focusing on their task, cooperating with others in school and at home, and perform better in their studies. It helps in future studies, work and life also. So by having this skill, आप अपना टाइमलाइन मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी स्टडीज़, अपने टास्क के ऊपर फोकस कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और अपनी स्टडीज़ को भी और अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं. सो नाउ इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट. तो बेटा आपसे एक बात पूछती हूँ, जब आप अपना एग्ज़ाम करते हैं, देने जाते हैं, तो आपको लगता है कि आप उससे अच्छा कर सकते थे अगर आपने ये भी चीज़ और अच्छे से पढ़ ली होती. So do you think that you could manage your hobbies, interests and studies better if you could manage your time well? So self-management involves understanding yourself, understanding what your interests and abilities are, having a positive attitude and grooming yourself in order to develop self-confidence. So self-management के अंदर क्या है? आपको अपने आप को अच्छे से जानना है, अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज़, अपनी एबिलिटीज़ और आपको क्या करना है. यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ग्रूमिंग योर सेल्फ इन ऑर्डर टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है. सो सेल्फ मैनेजमेंट कैन ऑल्सो हेल्प इन, सेल्फ मैनेजमेंट हमें और किस चीज़ में हेल्प करता है? डेवलपिंग गुड हैबिट्स, overcoming bad habits, reaching your goals, overcoming challenges and difficulties. Being able to manage yourself help you to avoid stress and provides opportunities to get involved in fun activities. यानी कि हम अगर अपनी एबिलिटीज़ और इस स्किल को अगर हम सीख लें तो इससे क्या होगा कि हम हर चीज़ को मैनेज करना सीख जाएंगे बिना किसी स्ट्रेस के और अच्छी तरीके से उसे कर पाएंगे बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट. फ़न के साथ उसे कर सकते हैं, स्ट्रेस में रह करके नहीं. तो अब मेरी गुड हैबिट्स डेवलप करना, अपनी बैड हैबिट को ख़त्म कर देना, अपने रीच को अचीव करना. सो दीज वर द थिंग्स दैट ऑल्सो हेल्प बाय द सेल्फ मैनेजमेंट. Now self-management skill include the following. So the first one is self-awareness. So knowing yourself as an individual, your values, likes, dislikes, strength and weakness. सबसे पहला हमें क्या जानना है? अपने आप को जानना है, अपनी वैल्यूज़, अपनी पसंद, अपनी नापसंद, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है. स्ट्रेंथ और वीकनेस जानना हमें बहुत ज़रूरी है. देन अगर हम बात करें तो दैट इज़ सेल्फ कंट्रोल, एबिलिटी टू कंट्रोल योर बिहेवियर, डिसिप्लिन एट्सेट्रा. हो सकता है मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ, मगर ये अच्छी चीज़ नहीं है. मुझे उसको क्या करना है? कंट्रोल करना है, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन में रखना है कि ऐसी कोई भी चीज़ अगर हो रही है और मैं कहीं काम कर रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ तो मुझे उस चीज़ को कंट्रोल करना है. नेक्स्ट आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि बिलीव इन योर सेल्फ. अपने ऊपर भरोसा रखिए दैट यू कैन डू एनी टास्क दैट इज़ गिवन टू यू एंड नॉट स्केयर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क. बेटा देखिए, जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे और हम अगर कोई चीज़ करेंगे नहीं तो हम सीखेंगे नहीं.
तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कर सकते हैं, और उस चीज़ को जो भी काम कर रहे हैं, यानी हो सकता है वो मेरे लिए नया हो, तो हमें कोई भी चीज़ नई चीज़ करने के लिए रिस्क से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट टाइम मेरा अटेम्प्ट उतना अच्छा ना हो, बट आई हैव डन इट, और मैंने किया। जब मैंने किया तो मैंने सीखा। अब आप बैठे बैठे तो साइकिल या स्कूटी चलाना, बाइक चलाना नहीं सीख सकते हैं जब तक आप उसे चलाने की कोशिश नहीं करेंगे। सो इसके लिए आपको अपने अंदर क्या लाना है, डेवलप करना है कॉन्फिडेंस लेवल कि आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग अ सोल्यूशन यूजिंग स्टेप बाय स्टेप मेथड। सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम है, हमको लग रहा है, तो पहले उस प्रॉब्लम को हमें समझना है कि प्रॉब्लम अब एक्चुअली है क्या, एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, वो मेरा काम प्रॉब्लम है या मुझे उससे डर लग रहा है वो प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम समझनी है क्या है, और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप मेथड से सॉल्व करना है। सेल्फ मोटिवेटिंग, डूइंग टास्क ऑन योर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी कि आप जो टास्क कर रहे हैं अपने आप करिए, अपना एफर्ट करिए, डू व्हाट यू लव। आप अपने आप को मोटिवेट करिए, जो आपको पसंद है वो करिए और उसको निखारिए, कर करके सामने लाइए। लाइक दिस कोविड टाइम वी हैव फाउंड सो मेनी आर्टिस्ट, सो मैनी क्रिएटिव स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल कैंपस, कि उनके अंदर इतनी सारी क्रिएटिविटी थी जो अभी तक हाइड थी, हमारे सामने नहीं आई, बट ड्यू टू दीज एक्टिविटीज़ वो हमारे सामने क्या हो रही है, प्रेजेंट हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग। सो कीपिंग वन सेल्फ क्लीन, healthy and smart, it is also a part of self management that also show in your पर्सनालिटी। आपकी पर्सनल हाइजीनिंग, ग्रूमिंग, आप अपने हिसाब को कैसे ग्रूम करते हैं, दैट ऑल्सो इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल। देन पॉजिटिव थिंकिंग, एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी और अनफॉर्मिनेशन इवन इन टफ सिचुएशन। हमेशा आप अपने मन के अंदर ये चीज़ रखिए और सोचिए, पॉजिटिव रहिए दैट यू कैन डू इट। आप हर चीज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड अपने आप में है, आई एम पॉसिबल। सो व्हाट द थिंग इज़ दैट कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर कोई एक भी इंसान उसे कर रहा है, यानी कि वो भी हमारे जैसा ही ह्यूमन बीइंग है। अगर वो कर सकता है तो व्हाई नॉट वी। अगर उसने ट्राई किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। एंड हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, येस यू कैन डू इट। सेकेंड, नेक्स्ट इज टीम वर्क, वर्किंग टुगेदर विद पीपल टू अकम्प्लिश शेयर्ड गोल्स। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट, अचीविंग टास्क ऑन टाइम एंड अकॉर्डिंग द प्लान। तो दैट इज़ ऑल्सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो हमें फ्री में मिलता है, यानी कि हम उसकी कभी वैल्यू नहीं करते हैं। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, वंस गॉन नेवर कम्स बैक। एक बार चला जाता है तो आता नहीं है वापस, बट वी नेवर वैल्यू इट। तो हमको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है। अगर हमें कोई टास्क दिया गया है करने के लिए तो उसको उसके टाइम में ही कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, और अपना प्लान ऐसे करना है। अगर वो मुझे 6 बजे तक कंप्लीट करना है तो कोशिश करेंगे, हम बफर टाइम लेंगे कि मैं अपना 5 बजे तक काम कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद अगर कुछ थोड़ा बहुत भी रह जाता है, दैट आई कैन मैनेज इट। फिर गोल सेटिंग है हमारा, प्लानिंग कंसंट्रेट गोल्स टू अकम्प्लिश विद इन अ सेट टाइम फ्रेम। अब जो मेरा गोल जब मेरा सेट हो जाएगा तो मैं उसे अपने विद इन टाइम फ्रेम में अचीव कर ही लूँगा। तो अपना गोल की भी सेटिंग करनी होती है, हमें गोल भी प्लान करना होता है। हमारा गोल एकदम सेट होना चाहिए, व्हाट वी वांट टू अचीव इट। जब मुझे पता है कि आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, मुझे इंजीनियर बनना है, मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं उसके लिए सारे काम करूँगा। लाइक आई वुड लाइक टू शेयर क्या कहते हैं कि अगर मुझे पायलट बनना है, मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं पायलट बनूं, तो मैं हर वो चीज़ करूँगी जो पायलट बनने के लिए मुझे चाहिए। तो अगर मैंने बचपन में ही अपना गोल सेट कर लिया था तो उसके लिए मैं हर वो कोशिश करूँगी कि लाइक आई वुड लाइक टू अचीव दैट।
दैट इज़ द स्टोरी ऑफ अ गुंजन सक्सेना। तो आपके अगर गोल सेट है तो आप उसके लिए फिर अपना सारा जितना भी आपको स्टेप लेना पड़ेगा, एंड यू शुड बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। नाउ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। सो हमने भी स्ट्रेंथ की बात करी, वीकनेस की बात करी। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं भी थोड़ा सा रीड करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट गुड मार्क्स इन वन सब्जेक्ट एंड नॉट सो गुड इन द अनदर सब्जेक्ट? आपके हिंदी में अच्छे आए होंगे, इंग्लिश में अच्छे आए होंगे, मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, साइंस में, बट कहीं ना कहीं होता है कि किसी एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स बाकी सबसे कम आते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट, जैसे मैं कहूँ, आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, आप उसे बहुत एफर्ट लेकर के नहीं पढ़ते हो। सो नोइंग व्हाट यू डू वेल और नॉट सो वेल विल हेल्प यू इन कन्वर्टिंग योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इनटू एन exceptional performance. The strength and weakness analysis help you in this process. Strength and weakness analysis begin with the knowing yourself first. तो हमें अगर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जाननी, तो सबसे पहले हमें जानना हु एम आई, मेरी बिलीव्स क्या है, मेरी लाइक्स क्या है, मेरे ओपिनियंस क्या है, मेरा बैकग्राउंड, मेरी डिसलाइक्स, मेरी वैल्यूज़। तो जैसे मैंने बात की थी कि आपके किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए, किसी में नहीं, तो अगर मुझे कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो मुझे उसके लिए इंटरेस्ट डेवलप करना है, क्योंकि वो मेरी मार्कशीट में कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डाल रहा है। मुझे देखना है कि मुझे उसमें से क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या मुझे लाइक है और क्या नहीं लाइक है, क्या मुझे पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्या चीज़ मुझसे ऐसी हो रही है कि जो मुझे उसमें मेरी वीकनेस का वो कारण बन रहा है। Now there are the few example of strength and weakness. Strength, I am good at understanding other people's emotions. I am confident in dealing with a stranger while keeping myself safe from any harm. I help my parents in household chores. I play cricket very well. Now the examples of weakness. I am unable to resist junk food when my friend suggest I would like to learn more about computers. मुझे कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा नहीं आता है, तो मैं क्या करूँगा, उसे सीखने के लिए और एफर्ट करूँगा। Now knowing yourself, it means understanding who you are, what you like, what you do not like, what are your beliefs, what are your opinions, what is your background, what you do well and what do you not do well. यानी कि हमें अपने बारे में सब कुछ पता होता है, हमसे अच्छा और कोई हमारे बारे में नहीं जानता। मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्यों मुझे वो पसंद है, क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, मेरा अपना खुद का ओपिनियन क्या। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हु यू आर, because only then can you measure your strength and weakness. Thank you class. I think today's topic is clear to all of you. If you have any query, you can ask me. So thank you class for listening me.